पहले वीडियो में आपने पढ़ा था नरेशन। तो नरेशन में इसके पहले आप लोगों ने सीख लिया था क्या कहते हैं टेंस बदलना, ठीक है। सेंटेंस सीखे थे कि कौन कौन से सेंटेंस हमको पढ़ने हैं नरेशन में। तो बताया गया था कि 5 सेंटेंस थे। उसके बाद क्या बताया गया कि आपको टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया कि टेंस हमारे होते कितने हैं, 3 में करते क्या है कि आप 3 में जो 4 पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स का आप स्टडी करते हो नरेशन में। सारे प्रेजेंट चले जाते हैं आपके पास्ट में, ये बात बताई जा चुकी। सेकेंड जो आपको स्टेप उठाना होता है नरेशन का, जो सबसे बड़ा समझने की बात है वो है आपकी पर्सन की, ठीक। तो पर्सन कैसे ट्रांसफ़र करोगे, उसके कई तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं समझने के कि पर्सन को कौन से तरीके से आप करोगे। तो सबसे पहले तो हम सीख लें कि पर्सन है कितने, ठीक। तो मेरे पास आपको पता होगा कि पर्सन कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के रहेंगे। एक पता है ना सबको बात कि पर्सन कितने होते हैं, 3। आपको पता है कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। 3 पर्सन हुए। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि मैं अपने ही आप को लेता हूँ कि मैं जो वर्ड है और मुझसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने अपने लिए बोला आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद मैंने दूसरा बोला फर्स्ट पर्सन वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। इसके बाद अगर इन्हीं से रिलेटेड हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो भी फर्स्ट पर्सन के होंगे, माई, ठीक है। वी से एडजेक्टिव कौन सा बन जाएगा, और, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन में देख रहे हैं कि आई, वी, अस, माई और ये सब हो गए आपके फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में हो जाओगे आप लोग जो हो सब क्या हो, सेकेंड पर्सन। तो आपको आप अंग्रेजी जानते ही हो कि क्या बोलोगे, यू बोलोगे। तो यू हो गया आपका सेकेंड पर्सन। यू से रिलेटेड इसका एडजेक्टिव क्या होता है, योर, ठीक है। तो योर भी हो गया आपका सेकेंड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन रट गए बिल्कुल। इसके बाद आया क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके पास है ही, सी और इट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट का तो एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो इट ही रहेगा, तो 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। तो आपके हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहला जरूरी जो आपका है कि हमारे पर्सन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप अपने आप को समझ लेना और अपने लिए जितने भी प्रोनाउन यूज करोगे सारे कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में सामने वाले को समझ लो, 2 ही लोग प्रेजेंट हैं, एक मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं फर्स्ट और आप सेकंड। और थर्ड पर्सन जितने भी मिसिंग लोग हैं ये सब क्या हैं, सब गायब हैं। जैसे राहुल भी गायब है, ठीक है। इसके बाद रजनी भी गायब है, तो ये सब क्या हो रहे हैं, थर्ड पर्सन। कोई भी नाम हो एक्स वाई जेड, कोई भी नाम यूज करोगे, जैसे मैंने वर्ड यूज कर दिया बॉय, ये भी कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक। आपका गर्ल जो होगा ये भी कौन सा पर्सन आ जाएगा, आपका थर्ड पर्सन। तो पर्सन की जानकारी हो गई आपको कि पर्सन कौन कौन से होते हैं। अब हमको सीखना है नरेशन जब चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थिंग को चेंज कैसे करोगे। तो चेंज करने के लिए पहले एक हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करना सीखेंगे। एक से आपको पता है ना कि डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है या जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके 2 पार्ट होंगे।
एक होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा कौन सा हो जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टेड किसको कहते हैं, पता है ना आप लोगों को। रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड लाइन में कभी भी कॉमा ना बोलना जब इन्वर्टेड बोलना, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, के बाहर के सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस, ये क्या हो जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ है कि मैंने ये सेंटेंस बोला, राहुल सेड I am a good boy, full stop, inverted commas close। मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के सेंटेंस को आप रिपोर्टिंग स्पीच बोलोगे, तो इसमें राहुल से क्या हो गया, रिपोर्टिंग कर दिया, रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम अ गुड बॉय क्या हो गया। अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखना सोचा है कि पर्सन बदलना सीखेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो मेरी पहली नजर पड़नी चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस पर, ठीक है। इसको मैंने देखा तो पाया क्या कि जो 5 सेंटेंस पढ़ाए गए थे उस 5 सेंटेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है या ऑब्जेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव सेंटेंस है ये। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि असर्टिव है, तो दिमाग में हमारे सारे कौन से रूल्स आने चाहिए असर्टिव के, दूसरे रूल्स हमें नहीं सोचने, ठीक। अब यहाँ पर ये असर्टिव है तो हमने मान लिया कि मान क्या लिया, ये है ही असर्टिव। यहाँ पर आप ये ना सोचना कि असर्टिव का अफर्मेटिव है कि निगेटिव, कोई रूल नहीं होंगे, सिर्फ असर्टिव के रूल, ठीक। अब हमें बदलना है कि पर्सन बदलने हैं, पर्सन से पहले हमें रिपोर्टिंग की वर्ब को भी चेंज करना है। तो एक बात याद रखना, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसके सेड को आप सेड में चेंज करते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेड टू को आप किसमें चेंज कर देते हो, टोल्ड में। दूसरी बात सुन लो ध्यान से, मैंने पहले कई बार बताया है कि बात कही जाए तो शेड, बताई जाए तो टोल्ड, पूछी जाए तो आस्क्ड, आदेश दिया जाए तो ऑर्डर्ड, सलाह दिया जाए तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट किया जाए तो रिक्वेस्टेड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आया क्या कि आशीर्वाद दिया जाए तो ब्लेस, ईश्वर से प्रार्थना की जाए तो प्रेड, श्राप दिया जाए तो कर्स्ड, और सरप्राइज किया जाए, आश्चर्य किया जाए तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड। इतना समझ में आ गया, क्लियर ना। तो ये तो हो गई मेरी रिपोर्टिंग वर्ब। तो बात कही जाए तो शेड, बताई जाए तो टोल्ड, और बताने के मतलब क्या है, सुनने वाला होगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट उसमें होगा, तो शेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। अब हम लोग क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर के क्या यूज करोगे आप, डायरेक्ट। असर्टिव में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कौन सा कंजक्शन यूज करोगे, डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आया आई, अभी अभी मैंने बताया है कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, मैंने कहा था मैं फर्स्ट हूँ, आप सेकंड हैं, और जो यहाँ पर अब्सेंस है वो क्या है, थर्ड। तो मैं फर्स्ट हूँ, तो देखो एक इसका तरीका है 1 2 3 अपन सन, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है
फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो उसको आप बदलोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आई है तो इसको रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो। और अभी लिखा है राहुल। क्या लिखा हुआ है? राहुल। मैंने नाम लिखे थे तो बताया था कि जितने भी नाम होंगे सारे कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड। तो राहुल थर्ड पर्सन। तो राहुल के लिए थर्ड पर्सन का कौन सा प्रोनाउन रहेगा जो राहुल की तरह ही सिंगुलर हो? ही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? ही हो गया। इसके बाद आपको टेंस बताए गए थे कि सारे जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं किसमें चले जाएंगे? पास्ट में। तो हो जाएगा राहुल सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय। फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा सब हट गए। आया पहला समझ में पर्सन बदलना। तो इसका रूल देखो। अब दूसरा देखते हैं सेकंड पर्सन का एक। क्या था? 1 2 3 अपॉन सन। ठीक है। अब हमने फिर से लिखा सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू इट प्रॉपरली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहली नजर आपकी कहाँ पड़नी चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में। आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखा कि यू कैन डू इट। ये कौन सा सेंटेंस है? 5 सेंटेंस पढ़ाए गए। 5 सेंटेंस में आपका असेर्टिव है ये। तो जब बात असेर्टिव की आती है तो सेट्टिव को किस में चेंज कर देते हो? टोल्ड में। ठीक। आप क्या करोगे? सेट्टिव किस में गया? टोल्ड में। सी टोल्ड मी। आपको पता है कि यू कैन डू इट असेर्टिव है तो असेर्टिव का कंजक्शन कौन सा होता है? दैट। कौन सा कंजक्शन होता है? दैट। तो हो गया यहाँ पे दैट। इसके बाद आया यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। देखते हैं सेकेंड पर्सन के नीचे कौन सा आया? ओ। यानी रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर के इसको हम क्या करेंगे? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। मतलब जिस पर जो ऑब्जेक्ट है जिस पर्सन का है उसी में आप उसको सब्जेक्ट बना दोगे। तो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है ना। तो आप क्या करो? यू को बना लो फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन बना दोगे? फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? आई। इतना आ गया। सारे प्रेजेंट किस में चले जाएंगे? पास्ट में। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। तो हो गया आई कुड डू इट प्रॉपरली। क्लियर? ये हो गया। थर्ड पर्सन कहता है नो चेंज। क्या कहता है थर्ड पर्सन? नो चेंज। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक और लिख लिया मैंने। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा था बात कही जाए तो सेड, बताई जाए तो टोल्ड। तो यहाँ बात कही गई कि बताई गई किसी को? सुनने वाला है कोई यहाँ पर? इसकी बात सुनने वाला रिपोर्टिंग में है कोई? है ही नहीं। तो यहाँ पर केवल बात कही गई है। तो यहाँ पर सेड को किसमें कर दोगे? सेड में। सी सेड। ये सेंटेंस को देखा। ये कौन सा सेंटेंस है मेरा? असेर्टिव। अब हुआ क्या? असेर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कौन सा कंजक्शन यूज करते हो? दैट। तो हो गया यहाँ पर दैट। ये सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखो नो चेंज। एन आ रहा है। क्या हो गया है? नो चेंज। दिमाग नहीं लगाना उसको। तो सी का क्या हो जाएगा? सी।
इज है, इज प्रेजेंट हुआ, सारा प्रेजेंट किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? इज का क्या हो गया? वाज। माई कौन सा पर्सन है? भागाओ पहले वाले के पास, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग इसको एडजेक्टिव बना देना है। ठीक, तो हमने क्या लिखा? हर बेस्ट। आगे पर्सन बदलना, आए कि नहीं आए? क्लियर, समझ में आ गया सब? तो यहाँ पर बात की थी पर्सन की, तो एक और तरीका है जो आपको ग्रामर के मतलब पर्सन बदलने का जो तरीका है उसको सीख लो, जो बुक्स में रहता है। ये तो अपना तरीका यहाँ बदल दिया गया ऐसे, ठीक है। तो पहला क्या रूल है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच का नोट करते रहना सब लोग। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आ गया समझ में? यही तो था रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे ध्यान दे लेना, रिपोर्टिंग लिख क्या दो जगह रिपोर्टिंग, इसको कर दो रिपोर्टेड, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एक सेंटेंस फिर से देखना, मैंने लिखा मोहन said, inverted comma, I am not well today। ये एक सेंटेंस है। सबसे पहले हमने देखा, इस पे भी नजर गई रिपोर्टेड स्पीच में, तो देखा क्या, ये तो मेरा असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड को किस में चेंज करोगे? सेड में ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर असर्टिव में कौन सा कंजक्शन आएगा? दैट। रूल पढ़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड और इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कौन सा आएगा? ही। सी तो नहीं आएगा, लड़का है ना, तो लड़के के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। सारे प्रेजेंट किस में जाते हैं? पास्ट में। तो ही के साथ क्या हो गया? was not well today का क्या हो जाएगा? that day। ये सारे आपको जितने भी नियरेस्ट वर्ड है ना, इनको सब क्या कर दोगे? दूर कर दोगे। टुडे, आज, दैट डे, उस दिन। ये बात में भी दिखा दिए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपको पहला रूल समझ में आया पर्सन का। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि पहले वहां पर फर्स्ट पर्सन आया तो सब्जेक्ट के पास गए थे हम लोग, अब आएगा सेकंड पर्सन, तो हम क्या करेंगे? उसको लेकर के जाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हमने लिखा क्या? मीनू said to me, comma inverted comma, you are not a good person। सबसे पहले इसमें नजर डाली गई थी
आपका निकल आया असेटिव। सेंटेंस कौन सा है? असेटिव। असेटिव में सेट टू को आप किसमें चेंज कर देते हो? टोल्ड में। तो हमने लिखा क्या? मीनू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कौन सा कंजक्शन आएगा शेड्यूल में? दैट यूज कर दिया। भैया आती है पर्सन की बात। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। तो यू को आप फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बना दें तो कौन सा हो जाएगा? नंबर कैसा हो? सिंगुलर। मी कौन सा नंबर का है? सिंगुलर नंबर। तो आई आ जाएगा। सारे प्रेजेंट किसमें आप ले जाते हो? पास्ट में। आर का क्या हो गया? वॉज नॉट अ गुड पर्सन। समझ में आ गया? अब तीसरा जो रूल आता है आपका थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आपका ही आ गया, सी आ गया, मीनू आ गई तो ये सब आपके नहीं बदले जाएंगे, एज इट इज जैसे हैं वैसे ही आप इनको रख सकते हो। तो आपको पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपको कुछ ऐसे रूल्स बताए जाएंगे जिसमें हो सकता है कि टेंस ना ट्रांसफर किए जाएं। ठीक है, उसमें टेंस भी आप नहीं, ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिसमें आप प्रेजेंट को पास्ट में नहीं कर पा रहे हो, पास्ट को पास्ट में नहीं चेंज कर पा रहे हो। कुछ ऐसे जो एक्सेप्शनल रूल्स होंगे उनको आप नोट करना, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एक्सेप्शनल होते हैं, सीधी बात वाले क्वेश्चंस कोई भी नहीं आ रहा है। तो आप कल की क्लास जो होगी या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और सारे एक्सेप्शनल रूल्स फॉलो कर लेंगे। तो जितना आज आपको बताया गया उन सारे रूल्स को आप क्या करेंगे? लर्न कर डालेंगे। ठीक है, और आपकी गारंटी है कि 10, 15, 20 क्लासेज में आपको सारी इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। बस लर्न करते रहना। वो कैप्स जो होगी आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दी जाएगी, आप उसको लर्न कर लें। और दूसरे दिन जब कभी भी लाइव क्लास लेंगे तो उसमें क्या होगा कि सीधी पूछी जाएगी, पर्सनल नाम ले करके कि अब यही स्टूडेंट बोलेगा जो इसकी हिंदी बताएगा। और क्या करना है कि थोड़ा ईमानदारी दिखाना, ऑनेस्टली आंसर बताना, अपनी नोटबुक खोल करके हमको आंसर ना बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।